वो बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गडरिया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उनके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी पर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रहीं। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता नहीं मालूम था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बताई। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन 4 बहनों को घोड़े पर बिठा लिया। वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने 4 बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। गडरिया बोला, बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होंगी। वे जीवित होंगी भी या नहीं। युवती बोली, मेरे साथ घोड़े पर बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गडरिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गडरिये को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन 4 युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में? नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वो हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। क्या मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? गडरिये ने आश्चर्य व्यक्त किया। सबसे बड़ी लड़की बोली, पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था।